तो भाई अब हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स। और फॉर्म्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML फॉर्म्स आर वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब कोई बंदा लाइक चला रहा है कि यूज़र है, ठीक है, यूज़र क्या करता है कि एक वेबसाइट पर जाता है, मान लो कि उसको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसने वेबसाइट पर जा करके एडमिशन का फॉर्म ओपन किया, उसने अपना डिटेल्स उसमें दिया फॉर्म्स में, ठीक है। तो फॉर्म में अब क्या हुआ, वेबसाइट ने जो है फॉर्म के थ्रू यूज़र का डेटा अपने अंदर ले लिया जो कि वो सर्वर पे भेजेगा, ठीक है। तो फॉर्म का बेसिकली यही काम है। दीज फॉर्म सर्व द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय द यूज़र विच इज़ लेटर सेंड टू द सर्वर, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म का एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने कोई एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कोई है, उसका मैंने फॉर्म को रख रखा है। ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे मान लो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, ये एक सेलेक्ट हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे हम अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे नंबर्स में दे सकते हैं, ऑल्टरनेट मोबाइल, यहाँ पे रेडियो बटन्स दिख रहे होंगे। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये अभी हम लोग पूरा जो है पढ़, ये फॉर्म बनाना ही हम लोग बेसिकली आज सीखने वाले हैं। और इस वीडियो में जितना कुछ रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पार्ट 1, जो मेरी ये वीडियो है ये पार्ट 1 है, ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहेगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं जो पार्ट 2 में बनाऊंगा मैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, कुछ और चीज़ें जिससे कि हमारा जो फॉर्म थोड़ा और अच्छा लगे, और भी सारे ऑप्शंस को जो हम लोग पढ़ेंगे, वो वीडियो सेकंड नंबर पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उस पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर्म के बेसिक सिंटेक्स से। तो फॉर्म का देखो सिंटेक्स क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्म का टैग लगता है। फॉर्म के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, मेंशन नहीं है नाइलेट की तरफ से, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक बेसिक सा फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखा दूंगा इस पार्ट 1 वीडियो में। तो यहाँ पर देखो फॉर्म ओपनिंग टैग है, ये एक कंटेनर टैग है, ठीक है। तो ये ओपन ओपन हुआ यहाँ पर, उसके अंदर जो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, लाइक इनपुट वगैरह देना है या टेक्स्ट एरिया या ड्रॉप डाउन लिस्ट जो भी देनी है, और फिर फॉर्म को बंद कर देना है। तो ये बेसिक्स है। अब इसके अंदर जो है फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन, जहाँ पे मैंने फॉर्म एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके बीच में यूज़ होने वाले हैं, वो हम लोग शुरू से देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माई नोट्स में PDF करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल ड्राइव के लिंक रहेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो है फॉर्म्स के एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्या करता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर वेब बेस्ड फॉर्म्स इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र। अब देखो ये क्या करता है कि इनपुट भी एक इसका एलिमेंट है जो कि डेटा को मेनली जो इनपुट कराता है, वो इनपुट मतलब इनपुट ही कराएगा ना, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है इनपुट एलिमेंट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये बहुत तरह से काम करता है। लाइक उसमें तुम्हें पासवर्ड डालना है, टेक्स्ट डालना है, या रेडियो या चेक बॉक्स डालने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट से। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बना रखा है, मैं साइड बाय साइड नोट के साथ अपने ये कोड के साथ आपको वो भी दिखाता रहूँगा, उसका आउटपुट। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। ये मैंने ऐसे यहाँ पे मैंने बेसिक सा वो बना रखा था। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्लोज फॉर्म, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जो है अपने इनपुट के एलिमेंट देने हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म के एलिमेंट्स देने हैं। नोट्स में आते पहला क्या कह रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। देखो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज टू ऐड अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, लाइक इस तरह से मैंने आउटपुट भी नोट्स में दे रखा है, नेम ऐसे। ये नेम कैसे आया, ये बात की बात है। पहले हम लोग देखेंगे टेक्स्ट फील्ड एक सिंगल बॉक्स में कैसे आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और इसको बंद कर देते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, चलो, ठीक है। ये देखो, मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन करूँगा फिलहाल के लिए। ये देखो, ये एक ऐसा बॉक्स क्रिएट करेगा हमारे फॉर्म के लिए जहाँ पे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं जितना चाहे। और इसको लिमिट कैसे करना है या मिनिमम कैसे करना है, वो भी हम लोग सेकंड वाली पार्ट में देखेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग जितना डालते जा रहे हैं डालते, ये एक टेक्स्ट है, एक लाइन में अगर टेक्स्ट लेनी है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का यूज़ करना है, सिंपल। इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं थी। एक पटक कर से ऐसे करते हैं, BR लगा देते हैं और अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या कह रहा है। अगला वाला कह रहा है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड क्या है अब, देखो ये पासवर्ड भी बॉक्स जैसा ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा। यूज टू ऐड अ बॉक्स विच इज सिमेंटिक टू टेक्स्ट बॉक्स। सिमेंटिक मतलब दिखेगा तो बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा,
लेकिन काम उसका कुछ अलग होगा। सिमेंटिक का यही मतलब होता है, मतलब दिखे एक जैसे लेकिन काम अलग हो। ठीक है, तो सिमेंटिक टू टेक्स्ट बॉक्स बट डेटा एंटर्ड विल बी हिडन इन फॉर्म ऑफ, या तो डॉट्स में दिखेंगे या तो एस्ट्रिक्स में दिखेंगे। ये भी मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे आप जब पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पे पासवर्ड जब डलता है, जैसे ही आपने टाइप किया वो डॉट हो गया या तो एक स्टार जैसा शेप हो गया, स्टार, वो एस्ट्रिस्क कहते हैं उसको, एस्ट्रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी एक देख लेते हैं भाई। इनपुट इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब इसका जो है आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। और ये रिफ्रेश किया इधर, मैंने कुछ कर इनपुट, सॉरी, TYP टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो है मेरा पासवर्ड है। अब मैं इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये डॉट आ गया। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉट इसकी वैल्यू। इसको एस्ट्रिक्स कैसे करना है ये मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और जब आप इसको इसको लिखते हो, कुछ नोटिस किया क्या? ये देखो राइट में एक बटन सा आ रहा है, ये क्लिकेबल बटन है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो ये विजिबल हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग पासवर्ड यूज़ करोगे, तो अगर आपको पासवर्ड किसी के यूज़र से इनपुट करवाना है फॉर्म के अंदर, तो वो इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई पासवर्ड की। बहुत ही इजी चीज़ है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डाल दो, पासवर्ड डाल दो। अब अगला देखते हैं क्या है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अच्छा, अब रेडियो बटन्स में थोड़ा सा झोल है, इसको मैं बताऊंगा अच्छे से, थोड़ा सा बने रहना। लाइक इसमें रेडियो लिख दूँ। ठीक है, अब ये देखो, एक रेडियो बटन क्या होता है, ये होता है। देखो मैं रिफ्रेश किया, ये एक गोला सा आया, ये मैंने जूम कर रखा है बाय द वे, मैं बता दूं, ये मैंने जूम कर रखा है आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पे। तो ये जो रेडियो बटन दिख रहा है ना, ये एक क्लिक हो गया। ठीक, तो रेडियो बटन क्या होते हैं कि आपको अगर मल्टीपल रेडियो बटन दिए रहते हैं, मान लो कि ऐसे, ठीक है, और मैंने रिफ्रेश कर दी, इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। इन तीनों में से गोले वाले जो बटन होते हैं फॉर्म्स के अंदर देखा होगा हमेशा, तो इनमें कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सब सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने एक और एट्रीब्यूट का मेंशन किया है जो कि है नेम। नेम एट्रीब्यूट मैं सेकंड पार्ट में जो है, इसके इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और अच्छे से बताऊंगा। इसमें नहीं आया है वो, ठीक है, इस पार्ट में नहीं है वो, उसके सेकंड पार्ट के जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें जो है मैं दे दूंगा। तो नेम क्या करता है, एक ग्रुप बनाने का काम करता है। जब हम लोग अपना डेटा डेटाबेस में हमारा जो फॉर्म जाता है, तो वहाँ पर वो एक ग्रुप बना लेता है। जो नेम के अंदर अगर एनी वैल्यू कोई भी वैल्यू डाल दोगे, उस वैल्यू जो जो भी यहाँ पे डालोगे एनी वैल्यू की जगह पे, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर वो एक उस नाम का ही ग्रुप बना लेगा। इसको इस तरह से समझो, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल नेम इक्वल टू सेम, लेकिन हाँ रेडियो बटन्स में नेम और उसकी वैल्यू सेम ही रखनी पड़ेगी, तभी वो एक रेडियो बटन कहलाएगा। ठीक है, मान लो मैं ऐसे डाल दूँ एनी वैल्यू, सेम है सब में। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। अब देखो, अब एक ही सेलेक्ट होगा इनमें से, क्योंकि एक, जैसे मान लो तुम एक क्लास में हो, ठीक है, तुम स्कूल में हो, 50 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे क्लास में, किसी एक के पास ही रोल नंबर 20 होगा, सबके पास रोल, भले ही मान लो नाम सेम हो जाए, लेकिन रोल नंबर तो सबके पास एक एक जैसा नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहेगा ना। तो यहीं पे नेम क्या करता है, एक क्लास, एक ही मतलब मान लो क्लास क्रिएट कर देता है, और उसी में आपको किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। तो ये अब रेडियो फुल्ली फंक्शनल है हमारा। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ जल्दी कि आपका समय बचे। ठीक है, तो रेडियो, अगर नोट्स मेरी पढ़ लोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो पढ़ लेना भाई अच्छे से नोट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी दे ही दिया था, आउटपुट भी बता दिया था। अगला आता है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चलो भाई, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स क्या करता है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसको पहले नोट्स में देख लेते हैं। विद दिस यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। देखो अभी तक रेडियो बटन क्या कर रहा था कि हमारा मल्टीपल ऑप्शंस दे तो रहा था, लेकिन उनमें से एक ही सेलेक्ट कर पा रहे थे ना। तो यही रेडियो बटन की जो है स्पेशलिटी होती है। लेकिन जो चेक बॉक्स होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, और वो मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। मान लो कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो किसी सब्जेक्ट का,
आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 4 बॉक्स दिए होंगे, ठीक है, तो उनमें से आपको 2 सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो। वही अब कैसे बनाना है उसको मैं यहाँ पे जल्दी से बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस डाल दिए, मल्टीपल चेक बॉक्सेस मैंने डाल दिए। अब जो है इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश, ये देखो। अब इसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो, ये मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स का काम ये होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आप उनमें से कईयों को सेलेक्ट कर सकते हो। आप सारे के सारे भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बॉक्स सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बी आर डालते हैं और अगले हमारे जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब फाइनल में जो आ रहा है वो है सबमिट एंड रीसेट बटन। अब फॉर्म आपने पूरा भर लिया, पूरा फॉर्म आपने डेटा जो है एंटर कर लिया, ठीक है। लेकिन अब लास्ट में आपको क्या करना है, फॉर्म भाई आगे भी तो बढ़ाना है, सबमिट भी तो करना है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू, इन्होंने HTML ने क्या किया है कि उसके लिए एक सेपरेट सा बटन बना दिया। तो सबमिट अगर हम लोग लिखें, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबमिट क्या कह रहा है, व्हेन द यूज़र हैज़ फिल्ड द फॉर्म then to submit the form user clicks on the submit button and this is how we create a submit button, इस तरीके से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, इसका आउटपुट भी दिखा दे रहा है। जहाँ पे अगर ऐसे लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, बस ये हो गया। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मैंने यहाँ पे मान लो कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ दे दिया, मैंने इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इनमें से 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया ऐसा। लेकिन अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे दिया नहीं है कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, सर्वर कहाँ, डेटाबेस, वो सब कुछ नहीं। वो सब मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, पर फिलहाल हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म सबमिट तो कर लिया, लेकिन यार यहाँ पे एक और हमें चाहिए कि मान लो कि अब मैंने फॉर्म यहाँ पे भर दिया, सब कुछ भर दिया इधर, ठीक है, मल्टीपल, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक बार में क्लियर हो जाए, वापस से रीसेट हो जाए। तो उसी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट लिख दें, एक सेपरेट सा बटन उन्होंने रीसेट के लिए भी दे दिया, फीचर दे दिया कि भाई ऐसा कर लो ये। अब मैंने यहाँ पे अगर लिखा इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा ऐसे भर दिया, या तो मैं सबमिट करूँगा या तो मेरा मन कर रहा है कि पूरा फॉर्म एकदम साफ़ हो जाए, नया जैसा क्लीन हो जाए, तो यहाँ पे रीसेट कर दूंगा, क्लीन हो गई ना बात, ख़त्म। देखो मैंने यहाँ पे डेटा दिया, डेटा दिया, ये दिया, ये दिया, ये भी दे दिया, या तो सबमिट करूँगा या तो रीसेट करूँगा, रीसेट कर दिया, रीसेट हो गया। इसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं थी। कोई भी इनमें से अगर ना समझ में आ रहा हो तो उसको प्लेबैक कर लो, थोड़ा 5 सेकंड या 10 सेकंड पीछे कर लो, ठीक है। मैंने लगभग 5-6 मिनट में सारे बता दिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। मैं इस पूरे फॉर्म को एक टेबल के स्ट्रक्चर में कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पार्ट 2 में, ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जल्दी से बी आर डालते हैं। बी आर तो मैंने बता ही रखा है, लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अगला क्या आ रहा है, अब हमारा इनपुट जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बेसिक वाला ख़त्म हो रहा है। सेकंड एलिमेंट हमारा जो है वो है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। अच्छा, मान लो कभी कभी हमें लाइक एक बहुत बड़ा सा एरिया दिया रहता है फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि तुम्हें अगर अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है 100 वर्ड्स में, फॉर्म में लिखा है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट नहीं, सॉरी, टेक्स्ट एरिया ऐसे क्लोज टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्यों बनाया, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट इज यूज टू, दिस एलिमेंट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है ना वो यूज टू ऐड अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। अभी तक हम लोग जो इनपुट डाल रहे थे ऊपर, यहाँ देखो, जो हम लोग टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डाल रहे थे वो एक सिंगल लाइन के लिए था, ना ही उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको पूरा बड़ा चौड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो वो एक सिंगल लाइन के लिए था। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइंस के लिए एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, मान लो एक फॉर्म भरनी है उसको, उसमें अपने बारे में 100 वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पर तुम्हें जो है ये कर लेना चाहिए, टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर लेना चाहिए। भाई कहाँ गया, खो गया मेरा तो, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये टेक्स्ट एरिया रहा, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा होगा, चौड़ा, कितना लंबा होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे पता चलेगा। उसकी भी एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, रोज एंड कॉलम्स, जिसको कि हम रोज एंड कोल्स के नाम से, कोल्स यानी कॉलम्स होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कोल्स, यहाँ पे जो रोज होती है वो हाइट डिसाइड करती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो विड्थ डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सेव करके ज़रा इसका आउटपुट देखता हूँ क्या आता है। ये एक डिफ़ॉल्ट सा आ गया, टेक्स्ट एरिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके ज़रा बी आर और लगा देता हूँ, थोड़ा सा दूर रहे, इससे चिपक गया एकदम, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो ये बॉक्स बड़ा सा दिख रहा है, आखिरी वाला बॉक्स, ये टेक्स्ट एरिया है। मैं इसमें जितना चाहूँ टेक्स्ट मल्टीपल लाइन पे, देखो ये देखो मल्टीपल लाइन पे आ रहा है, लेकिन ये एक फिक्स्ड है। लेकिन लाइक यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में दिया हुआ है टेक्स्ट एरिया, आप उसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, लेकिन आप इसको फिक्स्ड भी रख सकते हो। वो कैसे करते हैं वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि अगर फॉर्म खोला तो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ मिलता है वो ये रहता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ ये रहता है, इसमें आप मल्टीपल लाइन के जो है अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। देखो मल्टीपल लाइन इनपुट टाइप ये वाला, देखो ज़रा इसको देखो, ये ऐसे हो गया, ये एक ही लाइन में आ रहा है पर ये मल्टीपल लाइन में आ रहा है, और लाइन जैसे जैसे बढ़ रही है इसके पास एक स्क्रॉल बटन भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मान लो मैंने फॉर्म जैसे ही खोला तो मुझे उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ थोड़ा बड़ा मिले, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ बड़ा करने के लिए हम लोग रोज़ एंड कोल्स यूज़ कर सकते हैं। ROWS, रोज़ इक्वल टू एंड कोल्स इक्वल टू। अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल डाल के देखेंगे भाई क्या क्या होता है। अगर मैं इसमें लिख दूँ 10 रो का डिफ़ॉल्ट साइज़ हो और 5 कॉलम्स हो, ठीक है। ज़रा ये देखो, ये देखो, ये 10 रो की साइज़ है, ये 10 रो की साइज़ है और ये 5 कॉलम्स हैं। बेशक आप इसको बाद में ऐसे बड़ा कर सकते हो, बड़ा छोटा जितना आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारी यहीं पे डिसाइड होती है, ठीक है। अगर लाइक यहाँ पर मैं इसको को पेस्ट करता हूँ, ये देखो 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 देखो, कितनी सारी लाइंस आ गई हमारी, स्क्रॉल इतना लंबा स्क्रॉल भी आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग जितनी चाहे उसमें कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया फिलहाल के लिए, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यू अगर 50 लिख दूँ और यहाँ पे आकर इसको सेव कर लूँ, अब देखो मैंने थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, इसकी ओरिजिनल साइज़ पे देखते हैं। ये देखो, अगर इसकी मान लो मैंने 500 कर दी, ये देखो अब नीचे स्क्रॉल आ गया इतना बड़ा। तो हम लोग मतलब रोज एंड कोल्स लगा करके जो है एक टेक्स्ट एरिया की डिफ़ॉल्ट साइज़ को मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर टेक्स्ट एरिया इतने में लिखा है ये वाले में और टेक्स्ट एरिया इतने क्लोज हो रहा है, मतलब इसके बीच में भी कुछ आ सकता है। अगर इसके बीच में लिख दूँ एंटर योर TEXT टेक्स्ट, सेव करके अगर रीसेट कर दिया तो ये देखो टेक्स्ट एरिया के अंदर एक टेक्स्ट आ रहा है जो कि इरेजेबल है, ठीक है। ये भी इरेजेबल होती है। तो यहाँ पे आप हिंट दे सकते हो कि आपको यहाँ पे जो अगर यूज़र ने जैसे आपकी ये फ्रेश फॉर्म खोला और यूज़र देखता है कि यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट लिखा है, मतलब यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पे उसको अपना टेक्स्ट एंटर करना है। मतलब कुछ भी मान लो एंटर योर डिस्क्रिप्शन जो भी है, ठीक है। एंटर डिस्क्रिप्शन 2 बार हो गया, चलो। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया का ये काम होता है, ये सीन है टेक्स्ट एरिया का डिफ़ॉल्ट, एकदम एकदम बेसिक सा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, फॉर्म में अभी तक एकदम बेसिक बेसिक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार, रीसेट ही है, चलो। अब अगला टॉपिक देखते क्या है। ये यहाँ पे देखो मैंने नोट्स में मेंशन वगैरह कर रखा है, यहाँ पे देख लेना। ये कर्सर है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देना, टेक्स्ट के बाद ये मैंने गलती से लगा दिया, ये कर्सर नहीं है। तो जो है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट भी हमारा कंप्लीट हो। अब आखिरी जो एलिमेंट बचता है वो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या हो रहा है, देखो ज़रा इधर। इट इज़ it is created to allow the user to select one single choice from a lot of options but in the form of drop down list। मतलब क्या कह रहा है, इसमें एक लिस्ट आएगी आपके पास, अगर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप उनमें से एक चूज़ कर सकते हो, लेकिन ना ही ये रेडियो बटन है, ठीक है, ना ही ये चेक बॉक्स है। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और एक चूज़ कर सकते हो, मतलब क्या है इसका। ये ड्रॉप डाउन फिर इससे अलग कैसे हुआ रेडियो बटन से, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन अलग इस तरीके से हुआ कि ये एक लिस्ट फॉर्म करेगा। अब ये कैसे करेगा ये अब मुझे करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सिंटेक्स ऐसे होता है, सेलेक्ट, ये सेलेक्ट एलिमेंट है फॉर्म का। फिलहाल सेलेक्ट में भी बहुत सारे वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक चल रहे हैं। सेलेक्ट के बाद आपको एक एक करके ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन और ये क्लोज ऑप्शन, ठीक है। और इसी के दो तीन मैंने ऑप्शन दे दिए।
ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट भी कंटेनर एलिमेंट है, ध्यान रखना। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो थोड़ा सा लाइक ये वाले को मैं बी आर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा दूर आ जाए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ओप, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने, हाँ ये गड़बड़ कर दी थी। ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, ये अब ये होती है चीज़। ये देखो ये कितनी मज़ेदार है। अगर आपका पेज छोटा हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन पेज की साइज़ ये नीचे स्पेस आ रहा है तो ये नीचे की तरफ खुल जाएगा, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है छोटा सा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए जो है मैं टेक्स्ट वाली जो है लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आसान रहेगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाए और मैं इसको जूम कर सकूँ। हाँ, अब दिख रहा है, ये जो होता है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कहती है। जो बटन जिसमें ऑप्शन रहता है और क्लिक करने पे ये एरो को क्लिक करने पे एक लिस्ट आ जाती है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। मान लो कि मैंने एक और दे दिया, उसमें दे दिया 1 2 3 4, मतलब कुछ ऐसे ही दे दिया। ठीक है, सेव कर लिया। अब रिफ्रेश करते हैं। अब इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 या 2 या 3 या 4। 1 मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया, 4, इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब यही होता है कि एक बॉक्स रहेगा छोटा सा, उस पर एरो बना रहेगा, एरो नीचे की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, डाउन एरो रहेगा, उस पर एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे या फिर बॉक्स पे क्लिक कर लोगे तो इस तरह के आपके जो 1 2 3 ऑप्शन, जो ऑप्शन के अंदर जो डालोगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक है। और प्लीज़ ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सारे के सारे आपको खुद प्रैक्टिकल करने हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अपने आप से प्रैक्टिकल करो और एक एक को स्टडी करो, एकदम से ऑब्जर्व करो कि कौन सा वैल्यू क्या कर रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा टैग क्या कर रहा है, किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, वो सारे आपको करने हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली और यही तक पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा और वीडियो में नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं पार्ट 2 की तैयारी करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।